वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हिंदी में बोलूँगा। लास्ट टाइम बहुत सारे भक्त आज हिंदी वाले ज़्यादा है, इसलिए हिंदी भाषा में बोलूँगा। तो गुजराती भाषा वाले हिंदी समझते हैं? हाँ, कितने गुजराती है? हिंदी बधाने फावे छे कि तकलीफ पड़े छे? फावशे? ओके। तो इसके पहले सत्र के अंदर हम लोगों ने आत्मा का विज्ञान के बारे में हमने देखा था। कितने लोग इसके पहले के सत्र में मौजूद थे लास्ट टाइम? 1 2 3 4 5 6। ओके। तो क्या हमने चर्चा किया था, किसको याद है कुछ? कौन बताएंगे? क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? आत्मा के बारे में बताएगा। भारत। ओके। तो क्या था लास्ट टाइम? कुछ अंश बता सकते हैं? हाँ, तो बताइए। वो तो स्लाइड सामने ही है। तो आत्मा का विज्ञान के बारे में देखा था। इधर माइक है, एक दूसरा एक सबको दे सकते हैं, तो माइक सबको सुनाई दे क्या है? हाँ, उनको दो। क्या नाम आपका? दिव्येश को दीजिए। लगाए नहीं, अंदर कनेक्शन नहीं किया है। ओके दिव्येश जी, आप बोलिए। हाँ, नहीं है। हमने देखा था कि शरीर में आत्मा है, उसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, वो हमने देखा था। तो विज्ञान प्रूफ को मांग रहा है, तो हमने प्रूफ किया था। इसका आवाज़ कम कीजिए। वो नहीं ऊपर वाला भी कम करेंगे। यहाँ से, उधर से ऊपर वाला कम कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। तो हमने देखा था कि विज्ञान जो है वो प्रूफ मांगता है, तो हमने प्रूफ दिया था। किसी को याद है कितने प्रकार के प्रूफ हमने दिए थे? तो भरत को दीजिए माइक, उनको पता है प्रूफ क्या है। एक तो प्रूफ ये है कि जैसे बारिश के मौसम में अंधेरा होता
प्रकाश हमें आभास होता है और वो एक प्रूफ है कि एक सूर्य का एक सूरज है। हाँ सूरज है। तो प्रकाश से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज है। हाँ उसी प्रकार से हम चेतना से अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्मा है। ओके, वेरी गुड। दूसरा ये है कि जैसे किसी कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो हमारा शरीर भी एक कार के रूप में है। उसको हमारे शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। ओके। फिर हमारे शरीर में जैसे हमने बात किया था कि कई सारे केमिकल्स है, तो केमिकल्स की मात्रा बहुत कम है, लेकिन उसका अगर कंपैरेटिवली देखा जाए कि कार में कितना सारा केमिकल बन के कितना सारा केमिकल्स होता है, कई सारे केजीज टन में बनता है, और वही उसके मुकाबले हमारा शरीर जो है बहुत ऐसा देखा जाए तो 120 रुपए का हमारा मूल्य आ रहा था केमिकल की मात्रा। ओके। यानी कि अगर हम केमिकली हैं तो फिर कार का केमिकल ज़्यादा महंगा है शरीर के केमिकल से। तो कार अगर एक्सीडेंट होती है तो हम कार को पहले गैरेज में ले जाएंगे, शरीर को हॉस्पिटल ले जाएंगे नहीं। ठीक है, ओके। और एक और मैंने उदाहरण दिया था, कुछ और एक साइंटिफिक प्रूफ थे। यहाँ से कुछ माता जी लोग बताएंगे अभी कौन है, किसको याद है? वो माता, क्या नाम है आपका माता जी? प्रमीला माता जी बताएंगे क्या एग्जाम्पल दिया था। उनको माइक दीजिए। हाँ, एक गाड़ी का उदाहरण वो तो दे दिया उन्होंने, वो तो दे दिया उन्होंने। 2 आ गए, अभी एक बाकी रह गया है। मनुष्य का कितना महत्व है। गाड़ी को पहले गैरेज में ले जाते हैं कि मनुष्य को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ, वो तो वो टाइम पता चलता है कि मनुष्य का कितना महत्व है। हाँ, ओके। थोड़ा मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दीजिए सब लोग। एक और उदाहरण दिया था मैंने, कुछ आपको याद होगा तो, एक OBE करके और NDE करके, किसको याद है यहाँ से? माता जी आपको याद है? क्या नाम आपका है? गोस्वामी हर्षाबेन। ओके, हर्षाबेन बताएंगे। माता जी, हर्षा माता जी बताएंगे। इधर इधर ही। हाँ बोलिए माता जी। चालू है, चालू है। थोड़ा नजीक रखिए। हाँ। लड़की को अगले जन्म में ऐसो होती। ओके। मम्मी पापा ने पास्ट लाइफ मेमोरीज, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हमने देखा था। और एक लड़की का उदाहरण दिया था हम लोगों ने। हाँ, और एक दूसरा केस स्टडी किया था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का, कि एक लड़की थी, उसका हार्ट का सर्जरी करना था, तो क्या उसको अचेतन किया गया, और जब उसका हार्ट चालू नहीं हो रहा था तो डॉक्टर बहुत परेशान हो गए। जब वो वापस हार्ट चालू हो गया और जब अच्छी हो गई, बाद में उसको पूछा गया तो उसको सब पता है क्या क्या मेरे साथ हुआ था, यानी कि उसको ज्ञान था उस समय के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा था। ओके, जो लोग नहीं आए थे तो अगर उनको सुनना है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होगे तो हमने वो वीडियो भेज दिया है ग्रुप के अंदर। या तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो हमारा इस्कॉन जामनगर का यूट्यूब चैनल जो है उसमें हमने वीडियो डाले हुए हैं सब, तो उसमें आप उसको सुन सकते हैं वहाँ क्या है। फिर हमने देखा था ये पॉइंट हमारा लास्ट का, ये पॉइंट हमारा जीवन और मृत्यु की स्पष्ट समझ। तो हमने देखा था कि शरीर, आत्मा के 2 शरीर हैं। कितने शरीर है? 2 शरीर है। एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है वो मन बुद्धि सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ है, जिसको हम छू सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। तो हम जब रात को सो जाते हैं और जब सपने देखते हैं तो सपने के अंदर हमारा कौन सा शरीर कार्य करता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो हमारा लेटा हुआ ही होता है। और आत्मा खुद का आध्यात्मिक शरीर भी है, सच्चिदानंदमय। सत यानी कि शाश्वत, चित यानी कि ज्ञानमय, और आनंद यानी कि आनंदमय। मगर उसके ऊपर अभी क्या है, ये 2 प्रकार के लेयर चढ़े हुए हैं। एक लेयर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर का, और एक लेयर कौन सा है? स्थूल शरीर का। 2 लेयर है इसके ऊपर।
तो मृत्यु हम किसको कहेंगे? मृत्यु यानी कि जब हम इस स्थूल शरीर को छोड़ते हैं और नया स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं। हाँ, तो मृत्यु जब होती है तो हमारा स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर खत्म होता वो तो रहता ही है। और भगवान गीता में बताए, जैसे दूर एक फूल है, वायु जो है वो गंध को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर भी एक शरीर से अन्य किधर चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर हमारा नष्ट होता नहीं है। और मैंने बताया था कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है, तो वो व्यक्ति को हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उसको? भूत प्रेत। हाँ, तो प्रेत लोगों के पास क्या है? स्थूल शरीर होता नहीं है। कौन सा शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर जो है अभी श्राद्ध चल रहा है। हाँ, तो इसका उद्देश्य यही है कि जिन लोगों पाप कर्म किए हैं तो शायद उनको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो श्राद्ध विधि ऐसी है कि जिससे उनको फिर से स्थूल शरीर प्राप्त हो जाए, तो प्रेत योनि में से उनकी मुक्ति हो, इसका उद्देश्य है। तो मन बुद्धि अहंकार का क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारा होता है। और जब आत्मा सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है तो वो अपना दिव्य शरीर प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शरीर। तो कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मा बिंदु है, आत्मा बिंदु नहीं है। आत्मा का भी खुद का एक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है उसका। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि मेरे हाथ है, तो हाथ को ये कलर क्यों है? कपड़े का कलर क्यों है? क्योंकि मेरे हाथ है इसलिए कलर है। तो ये हमारी इंद्रिया क्यों है? क्योंकि आत्मा की खुद की दिव्य इंद्रिया है। मगर ये इंद्रिया जो है वे क्या है? ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर के क्या है, उसके ऊपर आवरण आ गया है। और ये आवरण जब हट जाएगा तो आत्मा की खुद की आध्यात्मिक इंद्रिया क्या होगी? प्रकट होगी। अभी वो ढक चुकी है, इसलिए जो हमारी इंद्रिया है वो जड़ इंद्रिया है। हाँ, हम जो भी कार्य करते हैं जड़ इंद्रियों से करते हैं। मगर जब हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तो ऐसा नहीं कि आत्मा की कोई इंद्रिया नहीं है, आत्मा इंद्रियों रहित है। आत्मा की खुद की इंद्रिया है, उसका शरीर भी है, और उसका शरीर नव यौवनम है, बहुत सुंदर है। मगर क्या है? अभी ये भौतिक शरीर के द्वारा क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में और विस्तार से हम आत्मा के लक्षण के बारे में और ज़्यादा हम जानेंगे। लक्षण क्या है, जो आज का हमारा मुख्य विषय है। तो आप देखिए, जड़ पदार्थ रूपहीन है, आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है। जब तक आत्मा शरीर में नहीं है तब तक जो गर्भ के अंदर गर्भ जो है वो विकास उसका होगा नहीं। विकास क्यों होता है गर्भ के अंदर? गर्भ का, क्योंकि इसके अंदर क्या है? आत्मा है। कई बार डॉक्टर लोग बताते हैं कि 3 महीने के बाद क्या होता है? चेतना होता है। तो 3 महीने पहले गर्भ का विकास कैसे हुआ? 3 महीना हुआ, और 3 महीना और 1 सेकंड हुआ, तुरंत आत्मा गया उसके अंदर क्या है? हाँ, यानी कि इसके अंदर आत्मा है तभी तो गर्भ का विकास हो रहा है, वरना कैसे उसका विकास होता? हाँ, तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा दिखती है 3 महीने के बाद, थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा दिखेगा 3 महीने के बाद। मगर आत्मा तो जब से ही, पहले दिन से ही उससे प्रविष्ट हुआ है, तभी से तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखिए कि आत्मा जो है जड़ पदार्थ को रूप देता है। जैसे ही जड़ पदार्थ के अंदर आत्मा घुसा, उसे रूप दे दिया। जैसे ही आत्मा जड़ पदार्थ से निकल गया, वो जड़ पदार्थ क्या हो गए? फिर से पदार्थ बन गए। तो आप देखो, डेड बॉडी के अंदर से आत्मा, बॉडी में से आत्मा निकल गया तो बॉडी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे फिर से पदार्थ में चली जाएगी। और जैसे ही पदार्थ के अंदर आत्मा घुस गया तो क्या होगा? फिर से इसका फॉर्म हो जाएगा। यानी कि आत्मा जो है पदार्थ को रूप देती है। तो जो लोग बोलते हैं आत्मा बिंदु है, वो सिद्धांत यहाँ गलत है। आत्मा कोई बिंदु नहीं है। आत्मा इसका भी एक व्यक्तित्व है, उसका एक दिव्य रूप है। ठीक है, तो आत्मा व्यक्तिगत है। भगवद गीता के 2 अध्याय के अंदर 12वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं
नात्यवा तो जातु नाशम ना नेमे जनाधिपा न चेव भविष्यामा सर्ववयमत परम। कि अर्जुन मैं भी पहले था, ये राजा ही पहले थे, तुम भी हो, तुम भी थे, वर्तमान समय भी हो और भविष्य में भी हम रहेंगे। यानी कि हर आत्मा व्यक्तिगत है, आप व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक हो जाएगी, हम सब एक व्यक्तिगत है। पहले भी व्यक्तिगत में रूप में थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे, इवन मुक्ति के बाद भी रहेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा लीन हो जाता है, निराकार में लीन हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा भविष्य में भी रहता है। हाँ, तो आत्मा का व्यक्तित्व चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, वो व्यक्तिगत ही रहेगा, कभी आत्मा को ख़त्म किया जा सकता नहीं है। ठीक है। फिर आत्मा विनाशी है, ये सब गीता के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर भगवान विस्तार से समझाते हैं। आत्मा को विनाश किया जा सकता, इसको बंदूक की गोली से मारा जाएगा नहीं, या तो कुछ आग से जलाया जाएगा नहीं, ये सब चीज़ से इसको ख़त्म किया जा सकता नहीं है, वो अविनाशी है। अविनाशी तू तद विंदी है ना सर्वमिदं ततम, भगवान बताए कि तुम अविनाशी है। ये आत्मा, आत्मा सत चित और आनंद का रूप है। तो आनंद जो प्राप्त करने का वृत्ति हमारा है, क्योंकि हम आनंद के ही बने हुए हैं। हमारे अंदर क्या है, तीन चीज़ है, सत, सनातन, चित यानी कि पूर्ण ज्ञानमय और आनंद। ये तीन चीज़ों का ही हम बने हुए हैं, इसलिए तीन चीज़ हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या है, हमारा अस्तित्व है ये। सत यानी कि सनातन, कोई व्यक्ति मरना चाहता है। हाँ, कोई एक बार मैं गया एक प्रवचन में, हाँ मुझे मरना चाहता हूँ ऐसा बोले वही मरना नहीं चाहते। आप देखो सब लोग जीना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सनातन रहना, और चित्त यानी कि पूर्ण ज्ञान में रहना, पूर्ण ज्ञानवान, और आनंद यानी कि हमेशा जॉय फुल रहना। कोई व्यक्ति दुख चाहता है, कोई दुख चाहते हैं, सब लोग आनंद चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है आनंद में रहना। तो ये क्या है, सत चित और आनंद। तो आत्मा का स्वभाव सत्य चित और आनंदमय है। आत्मा का आकार है, वो मैंने चर्चा किया आपसे। आत्मा कहाँ रहता है, हृदय प्रदेश में रहता है। यहाँ ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ऐसा नहीं कि हृदय निकाल देगा तो आत्मा निकल जाएगा ना, वो हृदय जो है उसका निवास स्थान यहाँ है। इसलिए साइंस भी बता देंगे जो शक्ति जो है शरीर के अंदर सब कहाँ से आती है, हृदय से आती है। हाँ, तो आत्मा का निवास स्थान यहाँ है, हृदय के अंदर। हाँ, और आत्मा शरीर बदलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा प्रत्येक क्षण शरीर बदलती है, प्रत्येक क्षण। अब बोलेंगे प्रत्येक क्षण, हाँ प्रत्येक क्षण। हमारा शरीर हर क्षण परिवर्तित होता है, हम उसको देख पाते नहीं, मगर परिवर्तित हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म देखते होगे आप, पहले के समय में आपको पता होगा फिल्म की पट्टी आती थी, पता है आपको पट्टी? तो कुछ 25 फ़ोटो हो गए, उसका ज़्यादा एक मिनट के अंदर ज़्यादा घुमाओगे, 25 से ज़्यादा एक सेकंड के अंदर 25 बार घुमाओगे तो आपको एक चित्र दिख जाएगा पूरा, ऐसा कि चित्र हिल रहा है पूरा। वास्तव में क्या होते हैं, वो चित्र होते हैं। वो उसको जितना फास्ट घुमाते हैं तो क्या होता है, वो आपको एक चित्र, एक फिल्म की तरह दिखता है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक स्लो मोशन में चेंज हो रहा है। अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करोगे ना तो आपको देखेगा कि कैसे हमारा शरीर प्रत्येक क्षण चेंज हो रहा है। हर दिन हमारा शरीर चेंज होता है, उसका अनुभव हम कर पाते नहीं है। मगर मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे कि कई बार हम देखे कोई बच्चे होते पढ़ने के लिए जाते, कुछ हॉस्टल में पढ़ने जाएंगे, कुछ दूर पढ़ने जाएंगे, और 4 साल 5 साल 6 साल के बाद घर वापस आएंगे तो घर वाले देखते हैं, क्या हो गया, ये तो चेंज हो गया। उसका क्या होगा, शरीर चेंज हो गया। तो पहले छोटा था, अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो परिवर्तन को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मगर वही व्यक्ति जब घर पे होगा तो परिवर्तन तो हो रहा है, वो इतना अनुभव होता नहीं, क्योंकि हर क्षण थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो अनुभव होता। पर जो दूर जाता है तो वो अनुभव हम स्पष्ट देख सकते हैं कि व्यक्ति का शरीर में क्या है,
परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो आत्मा जो है शरीर बदलती है, इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। आत्मा सनातन है। आत्मा क्या है? सनातन, ना तो उसके लिए मृत्यु है ना तो जन्म है, सनातन है। खुश हुए आप लोग जानकर कि दुख हुए हैं? आप लोग कभी मरने वाले नहीं, आपका शरीर मरने वाला है, आप मरने वाले नहीं है, आप तो रहेंगे ही। ये देखिए जड़ पदार्थ, उसमें आत्मा गया तो ऐसा हो जाता, आत्मा निकल गया फिर से जड़ बन जाता है। हाँ, तो ये आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है। फिर आत्मा शरीर बदलती है। अभी ये चीज़ थोड़ा हम समझते हैं। ये सिद्धांत जो है पुनर्जन्म का है। कई बार लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, यही जन्म है, बस यही जन्म में खाओ पियो मज़ा करो, बाद में क्या है, कुछ पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। जैसे इस्लाम के अंदर या तो फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसा मानना है कि यही जीवन है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। आप अल्लाह को मानो या गॉड को मानो तो आप कहाँ जाओगे? हेवन जाओगे या तो जन्नत में जाओगे। नहीं मानोगे तो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाओगे, फिर आपका कोई उद्धार नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के दर्शन में थोड़ा गलती है। आत्मा शरीर बदलती है और उनका मानना है कि आत्मा खाली मनुष्य में ही है, पशुओं में नहीं है। ऐसा गलत अंडरस्टैंडिंग। इवन बहुत लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आत्मा केवल मनुष्य में है, पशुओं में आत्मा नहीं है। मगर पशु में भी आत्मा है, तो वरना कैसे पशु का विकास हो रहा है? तो पशु क्या खाली केमिकल ही है? तो ये गलत धारणा है। और कई बार लोग बोलते हैं कि पशु मरेगा तो पशु बनेगा, मनुष्य मरेगा तो मनुष्य बनेगा। ऐसा भी नहीं है। अगर मनुष्य मरेगा तो मनुष्य बनेगा तो पशु दुनिया क्यों बनाई गई है? तो पशु में से पशु ही रहेगा, वो आत्मा पशु ही रहेगी, हमेशा क्या है? तो ये पूरा इस प्रकार की थियोलॉजी के अंदर थोड़ी गड़बड़ी है। गीता के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। तो आत्मा शरीर बदलता है। और गीता के अंदर 2 अध्याय और 13 नंबर के श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण एक लॉजिक देख के समझाते हैं, एक लॉजिकली समझाते हैं कि हम शरीर बदलते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है ये, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीर सत्र न मुह्यति। तो भगवान कृष्ण बताएं कि जिस प्रकार देहधारी आत्मा ये वर्तमान शरीर में यानी कि कुमार अवस्था में से जाता है युवावस्था में, और युवावस्था में से वृद्धावस्था में, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो हम यही जीवन के अंदर 3 शरीर चेंज करते हैं, 3 अवस्था देखते हैं, एक कुमार अवस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। तीनों शरीर हमारे अलग अलग है। आप देखिए जो बूढ़े हैं वो अपनी जवानी का फोटो देखिए, तो जवानी का फोटो देख के बूढ़े लोग खुश होते हैं कि मैं पहले ऐसा था। अरे वास्तविकता क्या, तुम बूढ़े हो चुके हो अभी। और जवान लोग अपना बचपन का फोटो देखते हैं, और मैं बचपन छोटा बच्चा था, अभी क्या हो गया, वो जवान हो गया, वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। यानी कि शरीर क्या है, हम लोग बदल रहे हैं, शरीर हमारा चेंज हो रहा है। मगर हम देख रहे हैं कि जो शरीर में रहने वाला व्यक्ति है, हम जो है, हम चेंज नहीं हो रहे हैं। जो अनुभूति हम बचपन में हमने जो की थी, वो अनुभूति हम अभी भी हमारे अंदर है, पर हमारा शरीर क्या हो गया, चेंज हो गया। वृद्धावस्था के अंदर भी व्यक्ति शरीर चेंज हो गया, मगर अनुभूति उसके अंदर है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो पहले था। ऐसा नहीं कि शरीर के साथ वो व्यक्ति भी चेंज हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। अभी पुनर्जन्म को एक लॉजिक के समझते हैं। भगवान एक लॉजिक यहाँ समझाते हैं कैसे हम शरीर बदलते हैं। तो 3 अवस्था का उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे कि अभी चलो बारिश के सीज़न है, अक्टूबर महीना है, 2022 की साल चल रही है। 2021 के अंदर अक्टूबर महीने में क्या होगा, तो बारिश ही होगी। 2020 में क्या होगा, बारिश ही थी। और ऐसे आप पीछे पीछे जाओगे तो 1950 में अक्टूबर में क्या होगा, बारिश ही होगी। तो अभी तक हमारा अनुभव है कि पिछले सालों के अंदर हर बार अक्टूबर में बारिश हुई है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी 2023 के अंदर अक्टूबर में क्या होगा, बारिश ही होगी। तो लॉजिक यहाँ भगवान समझा रहे इधर कि अभी तक हमने शरीर चेंज किया है। हमने कुमार अवस्था में से युवावस्था में आए,
युवान अवस्था में से वृद्धावस्था में आए तो ऑब्वियसली है कि हम तथा देहांतर प्राप्ति, हम अन्य शरीर भी प्राप्त करेंगे। लॉजिकल है ना पूरा, कि यानी कि मृत्यु के बाद भी एक नया शरीर मिलता है। तो देखिए शरीर का रूपांतर कैसे होता है। हाँ, ये बूढ़ा गया बच्चा आया, यानी कि बूढ़ा मर गया बच्चा होके आया नया शरीर प्राप्त करके। फिर क्या है, इधर बड़ा हुआ, शादी वादी किया, फिर से बूढ़ा हो गया, फिर से मर गया। तो ये पूरा चक्र क्या है, ये मानव योनि का चक्र दिखाया है। ऐसे अलग अलग योनि में भी चलता है चक्र। तो ये आत्मा के 84 लाख प्रकार के शरीर है। कितने हैं? इतनी योनियाँ हैं। आत्मा जो है लक्ष्य 84 योनियों के अंदर भ्रमण करती है। और योनियाँ बनाई गई है क्योंकि आत्मा की अलग अलग प्रकार की भोग करने की इच्छाएं हैं, और वो इच्छाओं के आधार पे उसको इस प्रकार की योनि प्रदान की। कोई भी शरीर प्राप्त होता है उसके दो कारण हैं, एक उसकी इच्छा और एक उसका कर्मफल। ये दो के आधार पे उसको शरीर मिलता है। हाँ, जैसे आप दुकान में जाएंगे तो दुकान में अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, तो आपको वस्त्र प्राप्त करने की इच्छा है, पहले तो इच्छा होनी चाहिए वस्त्र पहनने की, और फिर वो वस्त्र खरीदने के लिए क्या चाहिए आपके पास? पैसा चाहिए। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा महंगा वस्त्र खरीदेगा, जिसके पास पैसा कम है वो कम दाम वाला वस्त्र उसको मिलेगा। तो ऐसे ही योनियाँ भी इस प्रकार की हैं। तो जो दाम है शरीर प्राप्त करने का वो क्या है? कर्मफल। क्या है वो? कर्मफल। और जो इच्छा है वो शरीर प्राप्त करने की, और साथ साथ कर्मफल। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, एक व्यक्ति को राजा बनना है तो राजा बनने की इच्छा है, इच्छा एक कंडीशन तो क्या हो गया राजा। और दूसरा राजा बनने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, कर्मफल चाहिए। अभी वो जाएगा, 84 प्रकार की योनि है, कौन सी योनि में राजा अच्छा बना जा सकता है? तो अलग अलग योनि में अलग अलग राजा है। इंद्र भी राजा है, तो इंद्र बनने के लिए बोले इतना बैलेंस चाहिए, वो तो नहीं है मेरे पास, चलो नीचे देखो, ये मनुष्य में राजा बनना है, इतना बैलेंस चाहिए, वो भी नहीं है, और नीचे जाओ। बाद में जाएगा, हाँ तुम्हारा कुत्ता के राजा बनने का बैलेंस है तो कुत्ते के राजा तुम बन जाओ, ऐसा है। तो हम देखते हैं कि कुत्ते की योनि में एक बड़ा कुत्ता होता है जो सबको क्या होता है? सबका लीडर होता है, और जिसका कर्मफल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो देवताओं का राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। तो इच्छा और क्या है? कर्मफल। हमारी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए साथ साथ कर्मफल चाहिए। तो दोनों के अनुसार हमको ये शरीर मिलता है। खाली इच्छा करने से तो कुछ होगा नहीं, साथ साथ कर्मफल भी चाहिए। इच्छा के अनुसार उसको मिलेगा तो जरूर शरीर। आपको जो भोग करने की इच्छा है, आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा को पूरा करने के लिए 100% आपको शरीर दिया जाएगा, मगर वो शरीर अलग अलग हो सकता है। जैसे सबको मिठाई खाने की इच्छा है, बहुत इच्छा है, मगर कर्मफल अच्छा नहीं है, तो क्या बन जाएंगे आप? चींटी बन जाएंगे। चींटी बनो, मिठाई खाओ। तो क्या है, आपको हमेशा मिठाई खाने के लिए हमेशा अवसर मिलता रहेगा। हाँ, किसी को पानी में तैरने की इच्छा है तो क्या बन जाओ? अगर कर्मफल ज़्यादा अच्छा है तो बड़ी मछली बनेगा, कर्मफल बुरा है तो छोटी मछली बनेगा। या तो फिर मछलियों की अलग अलग वेराइटी होती है, जो भी उसका कर्मफल है वहाँ। उड़ने की इच्छा है तो पक्षी बन जाओ, ज़्यादा इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है तो बंदर बन जाओ। हाँ, सब अलग अलग योनियाँ है पूरी। और आजकल हम देखते हैं, हमारे श्री प्रभुपाद जी बताते कि जो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं ना, वो नेक्स्ट योनि में क्या बनेंगे? वो पेड़ बन जाएंगे, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी है। चेतने ऐसा बना कि आज कपड़ा कम पहनना है, आजकल तो ऐसा हो गया है, कपड़ा कम पहनने की आदत है। तो नेक्स्ट योनि में क्या बनेंगे? वो वृक्षी बनेंगे, हजारों साल तक ऐसे ही खड़े रहो बिना कपड़े के। तो ये उन्हें मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इच्छा ऐसी बनाई है, तो इच्छा को पूरा करने के लिए उसको प्रकृति ऐसा शरीर भी दे देगी। तो वो हम पे निर्भर करता है हमको कौन सा शरीर चाहिए। तो आप देखिए, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, कौन सा शरीर अच्छा है, कौन सा चाहिए आपको?
पूरा मार्केट में दुकान के अंदर सब मिल रहा है शरीर, आप कौन सा शरीर चाहेंगे? कौन बताएंगे? कौन सा शरीर अच्छा है? सांप का अच्छा है, मुर्गी का अच्छा है, मछली का अच्छा है? किसका चाहिए आपको? स्त्री का चाहिए, पुरुष का चाहिए, किसका चाहिए? तो ये सब भौतिक शरीर है। आत्मा को ये सब भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है। वह अपना खुद का स्वरूप उसका है, नित्य रूप है, उसमें रह के वो खुश रह सकता है। जब तक उसको भौतिक जगत के अंदर भोग करने की इच्छा है, उसको शरीर में आना ही पड़ेगा। हाँ, आत्मा के लिए ये भौतिक जगत अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक स्थिति है। जैसे आपको पानी में डाल दो तो आप पानी में जी पाएंगे, मगर आपको पानी में रहने की इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा फिर? जो पानी में जिस प्रकार रहा जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। तो डाइविंग सूट लाना पड़ेगा आपको पता हो ना, कैसे वो पूरा पहनते हैं, इधर मुंह के ऊपर, हाथ में सब पहनते, कपड़ा पहनते, वो पहन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। और फिर वो सूट के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। आप जो नॉर्मल कार्य बाहर कर रहे थे, ऐसा नीचे कर पाएंगे नहीं, क्योंकि आप अभी उस प्रकार के वस्त्रों से क्या हो गए? बद्ध हो गए हैं। तो हमने जगत के अंदर भोग करने की इच्छा की, तो प्रकृति ने हमको शरीर दे दिया। अब इस शरीर के अनुसार क्या हो गए? बद्ध हो गए। अब वही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ कर पाएंगे नहीं। तो जैसे जैसे इच्छा करेंगे, ऐसे प्रकृति हमको शरीर देती ही रहेगी, बार बार अलग अलग शरीर मिलता ही रहेगा। ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते रहते हैं। बाद में जाके उसको मानव योनि मिलता है। और मानव योनि एक विशेष योनि है। वो योनि मिलती है एक जंक्शन के रूप में कि 84 लाख प्रकार के चक्र से मुक्त हुआ जाए। बाकी जो योनियाँ है वो तो इच्छाओं को भोगने के लिए है। मानव योनि कोई इच्छा भोगने के लिए नहीं है। यानी कि मानव योनि खास करके इंद्र तृप्ति के लिए मिला नहीं है। इंद्र तृप्ति के लिए भगवान ने बहुत सारी योनियाँ बनाई है, वो स्पेशल इंद्र तृप्ति के लिए ही है। और उसमें इंद्र तृप्ति करने से कोई पाप भी लगता नहीं है। हाँ, वो तो प्रकृति स्वाभाविक उनको दिया है कार्य करने के लिए। मगर जब मानव योनि मिलती है तो मानव योनि के अंदर व्यक्ति को चक्कर से छूटने का एक अवसर मिलता है। अगर वो उसका लाभ नहीं लेता है और जो पहले योनि में जो कार्य किया था वही कार्य कंटिन्यू करता है यही मानव योनि के अंदर, तो फिर वही चेतना के अनुसार उसको नेक्स्ट फिर से वही योनि मिलेगी। और ऐसे ही वो अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग शरीर में भ्रमण करता रहेगा। तो भौतिक जगत में 84 लाख की योनियाँ हैं। देखिए, 9 लाख योनि जल में है, 20 लाख पौधे में, 11 लाख जीव जंतु में, 10 लाख पक्षियों में, 30 लाख पशुओं में और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ऐसे कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती है। सोचिए, इतनी सारी योनियाँ हैं और सब योनि में जीवात्मा भ्रमण करता है। यानी कितनी सारी आत्माएं होगी, असंख्य आत्माएं हैं। हाँ, और हम लोग उन आत्माओं में से भाग्यशाली है, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं? ये सब ध्यान कर करके फिर से किस में आए हैं? मानव योनि में आए हैं। अगर वो मानव योनि का लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर से क्या होगा? हमारा देहांतर किस में हो जाएगा? जो हमारी अभी हम खुद अभी वर्तमान अवस्था में देख सकते हैं कि हम कौन सी योनि में जाएंगे। आप खुद आपकी चेतना को स्टडी कीजिए कि मेरी चेतना कैसी है। क्या मेरी चेतना मानव के शरीर में रहने के लिए योग्य है? अगर नहीं है तो आप देखिए मेरी चेतना किस प्रकार के शरीर में रहने के लिए योग्य है, तो वो शरीर में ही जाएगी। वो श्रीमद् भागवतम के अंदर नारद मुनि बताते हैं प्रचेताओं को, हाँ, कि व्यक्ति अपने वर्तमान मानसिक स्थिति के अनुसार अंदाजा लगा सकता है कि पूर्व जन्म में वो क्या था और भविष्य में क्या होगा। वो वर्तमान समय के अंदर उसकी चेतना जो है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसके अनुसार वो अंदाजा लगा सकता है कि पूर्व जन्म में वो क्या था और भविष्य में क्या होने वाला है। अगर हमारी आदतें पशुओं जैसी ही है तो हम समझना चाहिए कि हम पहले पशु ही थे और भविष्य में क्या होने वाले? पशु ही बनने वाले हैं, क्योंकि हमने आदतों को सुधारा नहीं है। क्योंकि मानव जीवन जो है वो आदतों को सुधारने के लिए है। हाँ, सुधारने के लिए है। अगर हम सुधार नहीं किया तो हम फिर से ही पशु बनेंगे।
हाँ, जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, भौं भौं, आहार निद्रा भय में तुम कुछ भी या खा लिया, कुछ भी कर लिया, भोग विलास करते रहते, यानी कि उसकी आदतें पहले ऐसी ही थी। तो मानव शरीर में आके भी वही आदतें उसकी आ रही है। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट योनि में उसको फिर से वही शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में आके उसने इम्प्रूवमेंट किया नहीं। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, हाँ, उद्वम गच्छति सत्वस्था, जो व्यक्ति मानव योनि में आके अपने गुण को सत्वगुण में लाता है। सत्वगुण एक गुण है, वो आगे आएगा, हम चर्चा करेंगे। सत्वगुण पता है सबको क्या है? गीता के अंदर भगवान कृष्ण 3 प्रकार के गुणों के बारे में बताया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये आप ज़्यादा जानना चाहो तो गीता का 14वां अध्याय पढ़िए, इसमें 3 गुणों का वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हम ये जीवन के अंदर सत्वगुण की संगति करते हैं ज़्यादा, तो हमारा नेक्स्ट जीवन क्या होगा, उच्च योनि में जाएंगे हम लोग, और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, देवता की योनि में जाएंगे। मगर हमने मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, और अगर हम रजोगुण में रह जाएंगे तो यहाँ ही रहेंगे, पृथ्वी लोक पे ही रहेंगे। जघन्य कर्म वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और हमने तमोगुण को स्वीकार कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे, नीच योनि में जाएंगे। तो आप देखिए तमोगुण का लक्षण क्या है, आलस निंद्रा लक्षण है। और सब लोग हम देखते संडे जब होता है तो कितने बजे उठते हैं सब लोग, सब कौन से वंशी है, चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है, कौन से वंश के हैं? कौन सा वंश है? कोई वंश नहीं है, सब तमोगुण के वंश है, ऐसा है। हाँ, तो निशाचर है। निशाचर बताया आपको, निशाचर एक निशाचर, निशा यानी कि रात्रि और चर यानी कि रात्रि में चलने वाले, इसको निशाचर कहा जाता है। तो कुछ लोगों की बुद्धि, कुछ लोगों की चेतना ऐसी है, हम देख सकते हैं यहाँ भी मानव योनि में ऐसे होते हैं जो रात को जगते दिन में सोते हैं। आपको पता है, रात को उनका रात को दिन होता है, रात को 2-3 बजे तक जगना सामान्य है उनका। 3 बजे 4 बजे तक तो टीवी देखते हैं, सब करेंगे, सब खाएंगे पिएंगे। मैं एक जामनगर में जगह पे रहता था पहले, इधर सिटी के अंदर। तो मेरे सामने एक पड़ोसी थे हमारे, उनके 2 बच्चे थे, वो पूरा निशाचर थे, ऐसा है। हम मंगलाती के लिए 4:30 बजे उठते हैं, वो 4:30 बजे तक जगते हैं, टीवी चलता है उनका। और जब हम माला माला करके ख़त्म होता है वो सो जाते हैं। 12 बजे उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर शाम को 6 बजे फिर से उठेंगे। और पूरी रात क्या करते हैं पता है, खाली बाली उड़ते रहते हैं, ऐसा है। हम लोग सोच रहे थे पागल है कि क्या है, लोग पूरा आईने में देख के दोनों बस बाली 5 घंटा 6 घंटा टीवी चलता रहता है पूरा। यानी कि निशाचर, यानी कि गारंटेड है कि अगली योनि में कहाँ जाएगी, वो ऐसी योनि में जाएंगे जो रात को जगते दिन में सोते हैं। आपको पता है रात को कौन जगता है? कुत्ते लोग जो होते हैं रात को बहुत जगते हैं, और दिन में क्या है, वो सो जाते हैं। रात को देखो कुत्ता बहुत भौंकते हैं, रात के बॉस वो जाते हैं, हाँ, कि मेरा एरिया है, किधर किसी को आने का नहीं यहाँ। तो पूरा अपना एरिया पे पूरा अपनी हुकूमत जमाते हैं। तो कुत्ते की योनि में जाएंगे, या तो सियाल बनेंगे जो रात को जगते दिन में सोते हैं। अगर हमारी मांस खाने की आदत है, हम मांस खाते हैं और मांस हमको प्रिय है, तो समझना चाहिए हम नेक्स्ट योनि में ऐसी योनि में जाएंगे जहाँ मांस खाने की पूरी व्यवस्था हमको मिल जाएगी। कुत्ता भी मांस खाता है, कुत्ता वेजिटेरियन भी है और मांसाहारी भी है। तो जो लोग दोनों खाते, दोनों वाला मिलेगा उसको। और जो ज़्यादा मीट में ज़्यादा आसक्त है, तो भगवान उसको योनि देंगे, शेर बन जाओ, बाघ बन जाओ, दड़ पियो, मांस खाओ। जिससे क्या होगा, तुमको ये सब मानव योनि के अंदर कितना कष्ट उठाना पड़ता था, ये सब छुरी चाका से काटना, पकाना। ये क्या है, ईजी। तुम्हारा हाथी क्या है, छुरी है, और दांती क्या है, पूरा चाका है। पूरा खा जाओ और पकाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही पचा लो उसको। हाँ, और जो शाकाहारी है वो क्या बन जाएंगे? वो गाय बन सकते हैं। शाकाहारी भी बहुत सारे प्राणी है, घोड़ा भी शाकाहारी है। हाँ, पक्षियों में भी बहुत सारे शाकाहारी पक्षी है। हाँ, आई थिंक पैरट शाकाहारी है, पैरट शाकाहारी है, वो मांस नहीं खाता है। कबूतर शाकाहारी है कि मांसाहारी है?
चिड़िया खाती है, कीड़ा वीड़ा सब खाती है, तो वो योनि मिल सकती है। मगर आप कृष्ण प्रसाद आहारी होगे तो कहाँ जाओगे? जहाँ कृष्ण प्रसाद मिलता है हाँ, क्योंकि हम शाकाहारी बनना भी चाहते नहीं है, मांसाहारी बनना भी चाहते नहीं, हम क्या बनना चाहते हैं? कृष्ण प्रसाद आहारी। तो अगर हम प्रसाद से आ सकते हैं, हमको प्रसाद चाहिए, तो कहाँ जाएंगे आप? जहाँ प्रसाद मिलता है तो वहीं आपको मिलेगा जहाँ प्रसाद ही प्राप्त होगा। नो डाउट अगर हमारा योनि कुछ ऐसा है कि हम कीड़े बन गए, तो ऐसी जगह पे कीड़े बनेंगे जहाँ प्रसाद ही हमको मिलता हो, तो भी अच्छा है ना जहाँ भगवान प्रसाद को आप जैसे लोग खा के जाएंगे, सब प्रसाद फेंक देंगे, वो कीड़े के खा जाएंगे, तो वो भी लाभ है, वो योनि में लाभ है, भगवान प्रसाद मिलता है वहाँ। कम से कम हमारे आचार्य एक बताए कि भगवान अगर हमको जन्म चाहिए तो हमको कीड़े का जन्म दो भक्त के घर में, तो कम से कम प्रसाद तो मिलेगा, आपका नाम कीर्तन तो सुन पाएंगे वहाँ। तो जैसी हमारी इच्छा है उस प्रकार से हमारे कर्मफल के अनुसार हमको शरीर मिलता है। हाँ, देखिए मछली को देखिए, पक्षी, अलग अलग वेराइटी देखिए, सब वेराइटी है हमारी इच्छाओं के अनुसार और हमारे कर्मफलों के अनुसार। हम किस प्रकार की इच्छाओं को डेवलप करते हैं हमको देखना है, हमारी क्या इच्छाएं हैं। अगर हमारी इच्छा कृष्ण की सेवा करने की है तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, सिंपल। अगर हमारी इच्छा है जगत में रहने की है, यहाँ ही रहेंगे। जो जो प्लान मन बनाते हैं वो सब प्लान पूरा करने के लिए हमको शरीर दिए जाएंगे। हाँ, देखिए सब जिम में जाते हैं ना, क्या करने के लिए? बॉडी बनाने के लिए। तो भगवान बोले कि जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको नेचुरली बॉडी बना के देता हूँ, क्या है तो क्या बन जाएगा? हाथी बन जाएगा, नेचुरल बॉडी प्राप्त होगी उसको, जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल बॉडी बिल्डर हो जाएगा। हाँ, ये सब अलग अलग योनि जो है हमको हमारे कर्म फलों के अनुसार और हमारी इच्छा के अनुसार प्राप्त होती है। देखिए सब जो ईर्ष्यालु है, दूसरों को देख के जलते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए भी शरीर मिला है, वो क्या है? सांप का। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ज़्यादा जलते हैं तो सांप भी ज़्यादा जलता है। अब देखो सांप अंदर से बहुत गर्म होता है, उसको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? विष पड़ा होता है। इसलिए सांप जो होते कहाँ रहते हैं? चंदन के पेड़ के ऊपर लपेट जाते हैं, जहाँ ठंडक ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। और यहाँ तो ठंडा जहाँ होगा वो पड़ा रहेंगे, अंदर विष होता है, बहुत गर्म होता है, उसको गर्म लगता है। और सांप जो है बिना किसी कारण के भी कई बार काटते हैं, कई बार, क्योंकि ईर्ष्यालु प्राणी है। तो आप देखो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं बिना कारण से झगड़ा करते हैं। तो जो लोग इस प्रकार की चेतना वाले हैं उनको सांप योनि मिलती है, सांप बन जाएंगे और बिना किसी कारण के किसी को डसेंगे और इस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जो उनकी इच्छाएं हैं ऐसी। हाँ, कुत्ता, बंदर, सब डार्विन का पिता बंदर, हमारे पूर्वज, तो बंदर भी बन सकते हैं। बंदर क्या करता है? अब जाओ वृंदावन में, वो सब बंदर होते हैं, दो ही काम करते हैं, खाते हैं और यौन संबंध रखते हैं, वही उनका कार्य है। तो बंदर बन जाएंगे जिनका यही कार्य का, बंदर की योनि ये सब कार्य करने के लिए ज़्यादा अनुकूल है वहाँ। तो ये सब अलग अलग योनियाँ हमको मिलती है हमारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्या आत्मा कभी परमात्मा बन सकता है? ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। हाँ, आत्मा ही परमात्मा है। आपका क्या कहना है? क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है? हाँ, ये शब्द ही देखिए, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। इस शब्द में ही अंतर कुछ दिखता है आपको? क्या अंतर है? आत्मा 3 शब्द वाला है और परमात्मा 4 शब्द वाला है, तो कुछ आगे लग गया है परम। हाँ, तो परम का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो यानी कि श्रेष्ठ वस्तु अलग है और अन्य चीज़ अलग है। हम शब्द से ही अलग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी प्रकार भूलधारणा करते हैं कि आत्मा क्या हो जाएगा? परमात्मा बन जाएगा। हाँ, मगर आत्मा परमात्मा का अंश है, वो कभी परमात्मा बन सकता नहीं। अगर परमात्मा बन जाएगा तो फिर वो परमात्मा से आत्मा कैसे बना?
कैसे वो नीचे आया यहाँ? अगर हम सब भगवान ही थे तो कैसे हम फिर इस जगत में आ गए? तो ये पूरा गलत सिद्धांत प्रचारित हो रहा है कि हम आत्मा ही हैं, हम भगवान ही है, जीव शिव बन जाएगा, ऐसा सब देखते हैं ना, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर गीता के अनुसार ऐसा नहीं है। गीता के अनुसार दो चीज़ है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा को बताया गया है क्षेत्रज्ञ और परमात्मा को बताया गया है क्षेत्रज्ञ। और भगवान बताए गीता के अंदर 15वां अध्याय जो है बताए, 15वां अध्याय और आई थिंक 13वां अध्याय में बताते हैं। हाँ, क्षेत्रज्ञ चापि माम विंदी सर्वक्षेत्रेषु भारत। हाँ, कि अर्जुन मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। आप देखिए, आप भी क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, क्या है? क्षेत्र यानी कि शरीर, और ज्ञ यानी कि शरीर को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो आप जो है आपके शरीर के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कोई चुटली डालेगा उसका दर्द किसको होगा? आपको होगा, मुझे होगा। आपका दर्द का अनुभव मुझे हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आप आपके शरीर के द्वारा ही सीमित है। मगर परमात्मा की चेतना जो है वो सबके चुगली के दर्द को समझ सकते हैं, इसलिए वो सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं। तो ये फर्क है आत्मा और परमात्मा के अंदर। हाँ, आत्मा जो है केवल पर्टिकुलर अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा सभी के शरीर के बारे में जानते हैं। क्लियर? तो परमात्मा जीवात्मा का मित्र है। ये उपनिषदों में से लिया गया है, ये श्लोक मिलता है मुंडक उपनिषद 3:1-2 और श्वेताश्वर उपनिषद 4.7। अब इस श्लोक में बताए ऐसा, एक डाल के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। हाँ, एक पक्षी जो है वो वृक्ष के ऊपर जो फल है उसको खा रहा है, और दूसरा पक्षी जो है उसको देख रहा है। तो जो देख रहा है वो पक्षी क्या है? परमात्मा है, और जो फल खा रहा है वो पक्षी कौन सा है? जीवात्मा है। यानी कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही हृदय में रहते हैं यहाँ। यानी कि आत्मा के बाजू में क्या है? परमात्मा है, दोनों साथ में रहते हैं। डाल क्या है? शरीर है, और यही शरीर के अंदर आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है साथ में। मगर परमात्मा जो हमारे शरीर में है, सभी के शरीर में सेम परमात्मा है, सभी के सबके परमात्मा अलग अलग है, वही परमात्मा आप सबके शरीर में है। इसलिए तो मेरा अनुभव, मेरा जो दुख है वो आपके शरीर में परमात्मा वो भी अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा एक ही है और सबके शरीर में क्या है? व्याप्त। जैसे कि आप देखो, पानी के बर्तन भरे गए, आप सब रख दिया, कम से कम 10-15 बर्तन भर के रख दिया, और ऊपर से चंद्रमा होगा, चंद्रमा सभी बर्तन में क्या होगा? उसका प्रतिबिंब आपको दिखेगा। तो चंद्रमा बहुत सारे हैं क्या? एक ही चंद्रमा है, मगर पानी के बर्तन में क्या है? वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो परमात्मा एक ही है, और सबके शरीर के अंदर क्या है? वो हमको दिखता है कि सभी शरीर में विभाजित हुए हैं। एक ही परमात्मा सबके शरीर में साथ रहते हैं। हाँ, और प्रत्येक आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा पिचायुक्तो देहेनस्मिन् पुरुषर्षभ। तो परमात्मा का कार्य क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। उपद्रष्टा यानी कि हर हमारी प्रवृत्ति को ऑब्जर्व करने वाले हैं, हमारा सुपरविजन करने वाले उपद्रष्टा। अनुमंता, हमारी इच्छाओं के लिए अनुमति देने वाले। भर्ता, हमारा पालन करने वाले। और भोक्ता, सभी चीज़ के भोक्ता भी कौन है? परमात्मा ही है। तो ये गीता के अंदर बताते हैं। ये श्लोक आ गया, देखिए आप, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चायुक्तो देहिनस्मिन् पुरुषा परा। हाँ, तो अभी इस शरीर के में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो हमारी हर कार्य को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग कौन कर रहे हैं? परमात्मा। हम क्या क्या कर रहे हैं पूरा। और हमारी जो करने की इच्छा है
वो इच्छा का अनुभव भी वो कर पाते हैं। हाँ, जैसे कि मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, तो परमात्मा जान लिया अंदर इसको क्या चाहिए, गुलाब जामुन। तो परमात्मा फिर क्या बोलेंगे, भौतिक प्रकृति को आदेश देंगे उसको गुलाब जामुन खिलाओ, गुलाब जामुन खाना है, तो अनुमति देते हैं। हमारी जो भौतिक इच्छा है उसको सेक्शन कौन करते हैं, परमात्मा करते हैं। और बट जो भौतिक इच्छा पूरी करने में जो कर्म जो होता है उसका जो फल आएगा उसके लिए जिम्मेदार परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करो, हमारी इच्छा है, इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। जैसे कि बच्चा है, उसको सर्दी हुआ है और उसको आइसक्रीम खाना है, तो खुद खा पाएगा? आइसक्रीम खाने के लिए किसके ऊपर निर्भर है वो, पिताजी के ऊपर। बहुत रोएगा, बहुत धोएगा, मुझे क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। बहुत पिताजी मना बोलेंगे, नहीं खाना है, तुमको सर्दी हुआ है। फिर वो जिद करेगा, मुझे खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है। तो फिर क्या करेंगे पिताजी, लोग खाओ, बीमार पड़ोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो क्या होगा, फिर उसको आइसक्रीम खिलाया जाएगा। तो हम भी क्या है, जिद्दी बच्चे की तरह है। हम क्या करें, हमारी सब व्हिम्सिकल इच्छाएं हैं, इसके लिए हम पूरा मांगते रहते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम पूरा इसके लिए प्रलोभन करते रहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, ठीक है तुमको ये चाहिए, ठीक है तुम ले लो, पर अगर ये प्राप्त करके तुम दुखी होगे तो इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम ही जिम्मेदार रहोगे इसके अंदर। तो अनुमति देने वाले हैं, भर्ता हम सबका पालन पोषण करने वाले हैं। प्लीज़ मोबाइल थोड़ा ऑफ कीजिए। तो भर्ता यानी कि हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। तो आप देखिए, सुबह हमको उठाते कौन है, हम उठते हैं, सुबह हमको कौन उठाता है, भगवान उठाते हैं। आप देखिए हमारा उठना कैसा होता है, जैसे कंप्यूटर हम चालू करते हैं ना, तो अभी तो विंडो आ गया, पहले विंडो आप देखा होगा क्या होता है, थोड़ा गोल गोल घूमता है, ऐसा है। हाँ, और रीबूटिंग होता है, क्या होता है, रीबूट होता है पूरा, तो रिकवरी करता है पूरा। तो कई बार हम देखते हैं कि हम कई बार बहुत सारा ट्रैवलिंग करते हैं और रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, कई बार सोते में हूँ किधर, ऐसा है। थोड़ा 1 मिनट तुमको सोचना पड़ता है मैं कहाँ हूँ, उसके बाद पता, हाँ मैं जामनगर में हूँ, हो मंदिर में हूँ। हाँ, वरना भूल जाते हम कई बार कहाँ सोए हुए हैं, ऐसा है। हाँ, कई बार ऐसा होता होगा हमको कि हम पूरा भूल चुके हैं, तो परमात्मा से याद कराते हैं कि भाई तुम जामनगर में हो, तुम ये हो, तुम्हारा ये कार्य है, तुम रात को एक काम छोड़ के चले गए थे, सुबह होके तुमको ये काम पूरा करना है। तो हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, वो रिफ्रेश मारते हैं, फिर से उसको कनेक्शन देते हैं, देखो तुम्हारा ये कार्य अधूरा रह गया था, उसको पूरा करो। ऐसे ही मृत्यु के बाद जब हमको नया शरीर मिलता है, तो जो हमारी पूर्वजन्म में जो इच्छाएँ होती है वहीं परमात्मा फिर से याद कराते हैं, तुम्हारी इच्छा बाकी रह गई है, पूरी करो। क्या है, फिर से वो याद कराते हैं हमको। हाँ, मत स्मृति ज्ञानम उपहरम च, मेरे द्वारा क्या होता है, स्मृति आती है और ज्ञान चला जाता है। और कई बार चीज़ भूल भी जाते हैं हम लोग, जैसे पूर्वजन्म में कुत्ते थे, किसको याद है, सुअर थे, किसको याद है। अगर ये सब परमात्मा ने बुला दिया है, अगर हमको याद होता तो हमारी स्थिति क्या होती, सोचिए। हमको याद होता कि मैं कुत्ता था पहले मैं सुअर था पहले, तो हमारी स्थिति क्या होती, हम शांति से जी नहीं पाते यहाँ, जो हम भोग करना चाहते हैं हम भोग भी नहीं कर पाते। वहीं कुत्ता हमको दिखता बार बार, ऐसा है। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, कृपा करके बुला दिया, सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। तुमको ये इच्छा पूरी करनी है, शांति से इच्छा पूरी करो, वरना तुम कुत्ते को याद करोगे तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा पूरा, ऐसा है। तो बुला देते हैं पूरा। हाँ, तो भर्ता और भोक्ता, और वास्तव में परमात्मा है, सभी चीज़ों के स्वामी है, सभी चीज़ों के भोक्ता है, महेश्वर है। तो हम क्या इसमें से कुछ हैं, हम भर्ता है क्या, हम भोक्ता है क्या, हम उपृष्टा है, हम नहीं है, हम उसके अधीन है। ठीक है, तो देखिए परमात्मा और भगवान जो है वो गुण, परमात्मा और जो जीव है वो गुण में समान है, मात्रता में अलग अलग है। देखो परमात्मा में भी सर्जन करने की वृत्ति है और हमारे अंदर भी सर्जन करने की वृत्ति है। हम क्या सर्जन करते हैं, देखिए यहाँ चित्र देखिए आप, ये सैटेलाइट पूरा, हाँ हम आकाश में तैराते हैं और हम गर्व करते हैं मैंने क्या कर दिया,
सैटेलाइट तैरा दिया है, परमात्मा पूरा ग्रह सब तैराते हैं। हाँ, हमें घर बनाते हैं, परमात्मा पूरा ब्रह्मांड को बनाते हैं। देखो विष्णु जो है अपनी सांस से केवल हजारों हजार ब्रह्मांड का सृजन करते हैं पूरा। तो जो भी परमात्मा में गुण है वो सभी गुण हमारे अंदर है, मगर वो गुण क्या है, छोटी मात्रा में है। अब परमात्मा में क्या है, बड़ी मात्रा में है। इसलिए हम जो है भगवान के साथ गुण में समान है, मात्रता में क्या है, हम अलग अलग हैं। हाँ, जैसे 24 कैरेट का सोना है 5 किलो का, 1 ग्राम भी कितने कैरेट का होगा, कौन बताएंगे? 24 कैरेट का 5 किलो का सोना है, उसमें से 1 ग्राम निकाल दो तोड़ के, तो 1 ग्राम भी कितने कैरेट का होगा, 24 कैरेट का ही होगा। तो गुण में क्या है, दोनों समान है। 5 किलो सोना 24 कैरेट का बेचने जाओगे कितना पैसा आएगा, शायद लाखों करोड़ों पैसा आएगा। 1 ग्राम को बेचने जाओगे कितना आएगा, 1,50,000 कितना आएगा, इतना ही ज़्यादा आएगा नहीं। तो मात्रता क्या है, अलग अलग है। क्वालिटी में सेम है, दोनों 24 कैरेट है, मगर क्या है, मात्रता अलग अलग है। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर एक थोड़ा सा बूंद निकाल लीजिए आप पानी, तो पानी के जो केमिकल है वही केमिकल क्या है, पूरे समुद्र में है। मगर जो हमारे पास जो ग्लास में किधर पानी पड़ा होगा उसमें कम मात्रा में है, और समुद्र के अंदर बड़ी मात्रा में है। तो हम मात्रता में परमात्मा से अलग है, गुण में क्या है, समान है। तो परमात्मा भी सत चित आनंदमय है, और हम भी क्या है, सत चित और आनंदमय है। मगर हम क्या है, वो छोटे हैं, हम छोटे, परमात्मा बहुत बड़े हैं। इसलिए हम परमात्मा की जो माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, जबकि परमात्मा कहीं माया की शक्ति के प्रभाव में आते नहीं है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हम तफावत देखते हैं जीवात्मा परमात्मा के बीच में। जीवात्मा अणु है, परमात्मा क्या है, विभु है, हमें देखा। जीवात्मा अपने शरीर का स्वामी है, परमात्मा सभी के शरीर के स्वामी है। जीवात्मा को विस्मृति में डाला जा सकता है, परमात्मा को विस्मृति में डाला जा सकता नहीं है। ये फ़र्क है। हम भूल जाएंगे परमात्मा को, हमारे सभी जन्म याद है उसको, हम भूल गए, उनको सस्मरण है। जीवात्मा को प्रत्यक्ष जागृति है, जबकि परमात्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी प्रकार से क्या है, वो चेतन है, सब कॉन्शियस है वो। तो ये आत्मा और परमात्मा में अंतर है। यहाँ जीवात्मा की चेतना सीमित है, परमात्मा की चेतना क्या है, असीमित है। ओके, तो ये आत्मा और परमात्मा में फ़र्क हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मा का धर्म क्या है। हाँ, धर्म क्या, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, और हम उसको नेक्स्ट संडे को लेंगे, क्योंकि समय अभी हो रहा है यहाँ। तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा हम उसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि आत्मा के लक्षण के बारे में। हाँ, तो आत्मा के लक्षण हमने देखे कि आत्मा रूप देता है पदार्थ को, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ता है वो शरीर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर हमने देखा कि आत्मा देहांतर करता है, शरीर पुनर्जन्म होता है आत्मा का, उसके बारे में देखा। और फिर हमने देखा कि आत्मा जो है 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, और हमने 84 लाख प्रकार की योनियों के बारे में देखा। वो हमको मिलती है हमारी इच्छा और कर्म के अनुसार। और फिर हमने देखा आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो आत्मा छोटा है, परमात्मा बड़ा है, दोनों गुण में समान है, मात्रता में क्या है, अलग अलग है। तो ये यहाँ तक हमने चर्चा किया। अब ये विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास समय है थोड़ा 5 मिनट, हम उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूँगा यहाँ। तो माइक है, तो माइक में से बोलिए आप, उनको प्रश्न है उनका लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष जागृति है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का मीनिंग क्या? डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे एक बिल्डिंग है पूरा, ये बिल्डिंग को किसी इंजीनियर ने बनाया है, तो इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, भले ही इंजीनियर मौजूद नहीं है, मगर उसको पता है कि इस कोने में क्या है, कोने में क्या है।
तो इनडायरेक्टली इसको पता है कि ये कोने में क्या है, भले वो यहाँ मौजूद नहीं है फिर भी, तो इसको ये कहते हैं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में। और प्रत्यक्ष यानी कि जब वो मौजूद होगा तो बताएगा कि इधर ऐसा है ये। तो भगवान जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष सब जगह तरीके से उनको, वो मौजूद नहीं है फिर भी उनको पता है, और मौजूद है तो वो तो पता ही है, तो फिर तो ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय के ऊपर। ओके, प्रश्न है का। हरे कृष्ण। जो जानवर से एवोल्यूशन हुआ है, जैसे हमने जानवर में बोला कि उनका कर्म का कुछ इफेक्ट नहीं रहता है, जब वुमेन बॉडी में एवोल्यूशन हुआ है तो उस टाइम इच्छा भी क्यों साथ में लेके आता है? इच्छा भी क्यों लेके आता है साथ में? संस्कार लेके आते हैं वो मानव योनि के अंदर। जो पूर्व योनियों में जो हमारा जो भोग इच्छाएं था, वो संस्कार भी साथ में आता है यहाँ। और जरूर नहीं कि सब जो मानव है वो पशु से ही आए हुए हैं, कुछ मानव से मानव भी बनते हैं। जनरली शास्त्र बताए कि मानव योनि में जो आते हैं वो 3 जगह से आते हैं। एक गाय योनि से आते हैं, लास्ट योनि गाय है, उसके बाद मानव बनेंगे। सेकंड बंदर है, वहाँ से मानव योनि में आते हैं। और थर्ड है सिंह, वहाँ से मानव में आते हैं। तो वो और कोई मानव में से भी मानव आते हैं, या देवताओं से पतन होता है और मानव बनते हैं। तो पता नहीं कौन सी योनि से आया हुआ है, तो उसका संस्कार तो उसके साथ ही आता है, क्योंकि वो गुण में है। जो गाय योनि से आया हुआ है थोड़ा सात्विक होगा, जो बंदर योनि से आया हुआ है वो तामसिक होगा, और जो शेर योनि से आया वो ज़्यादा राजसिक होगा। ऐसा। और कोई देवता से गिरा है नीचे तो पुण्यशाली होगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, वहाँ वो कोई मानव में से ही मानव बनता है, फिर वो भी है। जो अलग अलग जगह से ही मानव बनते हैं, ऐसा नहीं कि सबको पशु योनि में घूम के ही फिर से मानव बनना है। तो जैसे जैसे इच्छा है इस प्रकार से, अगर कोई मानव योनि में पुण्य कर्म करता है तो उसको फिर से मानव योनि मिलेगा। कोई भक्ति योग करता है और अधूरा भक्ति रह गया तो फिर से उसको मानव योनि मिलेगा, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा है, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का विषय के ऊपर? हाँ, उनका है, दिव्येश जी का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जो हमारा जो अगला जो भी हमको जन्म मिलेगा वो 2 चीज के ऊपर से डिपेंड करता है, कि इच्छा और अपने कर्म। तो चलो हमको अभी पता चले कि हमारा कर्म को सुधार के और अच्छी इच्छा रख के हम ऊर्ध्वगति कर सकते हैं। तो मनुष्य अवतार में से भी अभी कोई अपने श्रेष्ठ अवतार में कोई सपोज कोई ब्राह्मण में या फिर आगे कोई ऊपर हम ऊर्ध्व कर सकते हैं। हाँ। तो बाकी जो अधोगति में जो अवतार है, जैसे कि आपने जैसे बताया कि कोई पशु योनि है या फिर कोई वृक्ष में है कोई, तो वो योनि में तो वो कर्म कर सकता है, लेकिन वो इच्छा तो उसको होता नहीं। तो 2 चीज में से खाली कर्म के हिसाब से, वो भी कर्म तो उसको जो डिफाइन किया है उसके हिसाब से ही कर रहा है, तो फिर उसका वो योनि में से ऊपर ऊर्ध्वगति में कैसे जाएगा वो? तो पशु योनि में जो एवोल्यूशन जो होता है, हाँ, वो तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है और प्रकृति के नियम के अनुसार ऑटोमेटिकली ऊपर आता है ये। जैसे वृक्ष योनि है, निम्न चेतना में है, वृक्ष योनि के बाद और ऊंची योनि में आएगा, फिर और ऊंची योनि में आएगा, फिर और ऊंची योनि में आएगा। ऐसे घूमते 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 अंत में मानव योनि में आता है। और मानव जंक्शन है पूरा, वहाँ से उसको डिसाइड करना है कहाँ जाना है। अगर वो सत्वगुण का संग करेगा ऊपर जाएगा, रजोगुण का संग करेगा तो वहीं रहेगा, और तमोगुण का संग करेगा फिर से नीचे जाएगा। तो मानव योनि में ही ये प्रावधान है, अन्य योनि में नहीं है ऐसा। अन्य योनि तो खाली उसका प्रतिफल भोगते हैं। हाँ, वो तो पूरा प्रकृति के कंट्रोल में है। मानव योनि के अंदर इंडिपेंडेंस मिलती है, स्वतंत्रता प्राप्त होता है कि वो कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो जंक्शन ये है मानव योनि, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन विषय के ऊपर? माता जी में से कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ठीक है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जीवात्मा का धर्म क्या है, तो वो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।